तो स्टूडेंट्स क्लास 12 हिंदी के बस इन 30 बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ लेना, आपका हिंदी में 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट टॉपर। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 12th हिंदी के 30 ऐसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे भैया ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हमेशा पूछे जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, और ये 30 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया ना, तो इसमें से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10 नंबर आज के इस वीडियो में मैं आपका कंप्लीट कराने वाला हूं। तो अगर आप भी इस बार 2026 में 12th हिंदी का पेपर देंगे और आपका भी टारगेट है इस बार भैया हम 100 में 95 प्लस लेकर आए, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। 2026 में 95% की गारंटी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो ये तो हो गया भैया। अब चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम ध्यान से समझते हैं। देखो, जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बीच में मैं आपसे क्वेश्चंस भी करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है? नूतन ब्रह्मचारी, इसके रचनाकार कौन है? सदल मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल या मोहन राकेश? देखो भैया, नूतन ब्रह्मचारी जो है ना, इसके रचनाकार हमारे हैं बालकृष्ण भट्ट जी। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं, लास्ट तक एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत ध्यान से समझना। भारत दुर्दशा रचना है, भारत दुर्दशा जो है ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, रामकुमार वर्मा की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की या श्याम सुंदर दास की? भैया, भारत दुर्दशा जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। एक एक क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन इनको बिल्कुल भी मिस मत करना। चलो तीसरा क्वेश्चन देख लो। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? परीक्षा गुरु, इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सदल मिश्र, लक्ष्मण सिंह या लाला श्रीनिवास दास? भैया, ये तो सिंपल सा है, जो हमारा परीक्षा गुरु है इसके लेखक कौन है? अब देखो, ये जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर देना है आप लोगों को। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में है तो दीजिएगा, नहीं है तो भी आपको सर्च करके देना है। यहां पर आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना है, बस आप लोग थोड़ा सा ये सर्च करना परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। ठीक है, हो सकता है इसमें से कोई ना हो, तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये ट्रिक है। चलो चौथा क्वेश्चन देखो। कवि वचन सुधा के संपादक थे, कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन? भैया, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं कवि वचन सुधा के संपादक, तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो भैया, पांचवा क्वेश्चन देख लो। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? भाषा और आधुनिकता, इस निबंध के लेखक कौन है? देखो, ये जो निबंध है ना, ये आपके 12th हिंदी में दिया गया है, ये चैप्टर दिया गया है भाषा और आधुनिकता। तो आपको लेखक का नाम तो बेसिकली पता होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं बताऊंगा। वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रोजी सुंदर रेड्डी या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी? भैया, भाषा और आधुनिकता जो चैप्टर है ना, इसके लेखक है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं, आपके हिंदी में जो लेखक हैं, जो कवि हैं ना, उनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं को पढ़ लेना। देखो, उनकी रचनाओं से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो एक तीर से डबल निशाना हो जाएगा। मतलब आपका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट, साथ साथ में साहित्यिक परिचय भी कंप्लीट। चलो भैया, छठवां क्वेश्चन देखो, 6 नंबर क्वेश्चन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है, इसमें से कौन सी पत्रिका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने संपादित किया? आनंद कादंबनी, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान या आजकल? तो देखो, आनंद कादंबनी जो पत्रिका है ना, इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो भैया, 7 नंबर क्वेश्चन। पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है,
पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने इसमें से कौन सी पत्रिका को संपादित किया है, मतलब किस पत्रिका के संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। फर्स्ट है आनंद कादंबिनी, सेकंड है हिंदी प्रदीप, थर्ड है ब्राह्मण और फोर्थ है दिनमान। भैया ब्राह्मण पत्रिका जो है ना, इसको पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने संपादित किया है। अब इसका छोटा सा मैं ट्रिक अगर बताऊं भाई, तो देखो हमारा जो ब्राह्मण पत्रिका है, नाम है इसका ब्राह्मण, और पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी एक ब्राह्मण है, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है छोटा सा, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ ब्राह्मण पत्रिका के संपादक यही है, ठीक है। ट्रिक काम कर जाएगा। चलो 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली ये कथन किस लेखक का है। हिंदी नई चाल में ढली ये कथन किस लेखक का है, मतलब इसको किसने कहा है। बालकृष्ण भट्ट ने, या बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है हिंदी नई चाल में ढली। तो 8वें का आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो भैया 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय द वे इसी क्वेश्चन को अभी मैंने आपको बताया, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन शायद बताया कि नहीं बताया, देख लो। देखो बालकृष्ण भट्ट संपादक थे, किस पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी थे। इंदुमती के, परीक्षा गुरु के, हिंदी प्रदीप के, या साहित्य सहचर के। भैया हिंदी प्रदीप के संपादक हमारे बालकृष्ण भट्ट जी थे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने यहां पे सन तो नहीं लिखा है कि ये किस किस वर्ष आ चुका है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है ना, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। चलो 10 नंबर क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है, इसमें से कौन सी पत्रिका है जिसको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने संपादित किया। हिंदी प्रदीप, कविवचन सुधा, आनंद कादंबनी और ब्राह्मण। भैया ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, एकदम हलवा है। कविवचन सुधा जो है ना, इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ठीक है। और ये तो मैं अभी आपको बता चुका था, मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन 2 टाइप से आते हैं। एक तो ऐसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है, एक ऐसे कि कविवचन सुधा के संपादक थे। ऐसे भी क्वेश्चन तो उल्टा भी दे दिया जाता है, वो आपको समझना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट करके सबको बताना है। बताइए यामा किसकी रचना है, बहुत फेमस रचना है यामा, ठीक है। ये किसकी रचना है, एक छोटा सा हिंट मैं दे देता हूं, ये हमारी लेखिका हैं, यानी कि कवित्री हैं। तो बताइए किसकी ये रचना है। चलो 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कला और संस्कृति के लेखक हैं, कला और संस्कृति, इसके लेखक कौन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी 12th में इनका चैप्टर है। वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। भैया कला और संस्कृति के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, इसमें से कौन सी रचना हमारे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की है। विचार प्रवाह, माटी हो गई सोना, परख, या साहित्य और समाज। तो भैया माटी हो गई सोना जो है ना, ये रचना हमारे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, मैंने पहले बताया, सारे आप लोग नोट डाउन कर लेना। और अगर आप लोग एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं ना, ये हिंदी का ऑब्जेक्टिव है, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से फुल कंसंट्रेशन के साथ देख लेंगे ना, आंसर आपको पता चल जाएगा, और शायद बहुत दिनों तक याद भी रहे, ठीक है। चलो 30 नंबर क्वेश्चन है, विचार और वितर्क के लेखक कौन है। विचार और वितर्क, बताओ इसके लेखक कौन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या राय कृष्ण दास। भैया विचार और वितर्क जो है ना, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 13 का थर्ड ऑप्शन सही है। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से, निम्नलिखित में से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, इसमें से कौन सी रचना हमारे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, ठीक है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 12th हिंदी में लिखा है एक चैप्टर अशोक के फूल, चैप्टर तो आप शायद आपने पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बताइए इसमें से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। कल्पसूत्र, पूर्णोदय, कल्पलता और अंत में। तो भैया कल्पलता जो है ना, ये हमारे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है, बताओ। भाग्य और पुरुषार्थ,
ये शायद आप लोग बहुत पहले से हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय या विद्यानिवास मिश्र? भैया भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक है जैनेन्द्र कुमार जी, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो 16 नंबर क्वेश्चन, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के रचनाकार कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय इस पुस्तक को किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर, वासुदेव शरण अग्रवाल, राम वृक्ष बेनीपुरी या विद्यानिवास मिश्र? तो देखिए हमारे एक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, बहुत फेमस कवि हैं और हमारे 12th में इनका चैप्टर है, ठीक है। तो आप लोग इनके साहित्यिक परिचय को पढ़ लेना, क्योंकि इनका जो साहित्यिक परिचय है ना, वो भी मैंने देखा है कि बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है, निरंतर वो आता है साहित्यिक परिचय। तो आप लोगों को करना क्या है, जितने भी लेखक हैं, कवि हैं, जिनका भी आप जीवन परिचय याद करें ना, उनकी रचनाओं को पढ़ लेना। वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी दे दिए जाते हैं, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। डबल फायदा हो जाएगा आप लोगों का। चलो भैया, ये था 16 नंबर क्वेश्चन। अब हम चलेंगे अपने 17 नंबर क्वेश्चन पे। ध्यान से समझना, आज मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चंस बता रहा हूं, लेकिन अगर आप लोगों ने सपोर्ट बनाए रखा ना, तो मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चन भी जल्दी ही बताऊंगा और आपको वो 100 क्वेश्चन उसी में से आएगा। चलो 17 नंबर क्वेश्चन, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है की कृति है, ये बताओ इसमें से कौन सी रचना वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है? मेरी असफलताएं, माता भूमि, आधे अधूरे या आखिरी चट्टान? भैया माता भूमि जो है ना, ये रचना हमारे वासु की है, मतलब वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। और इनका चैप्टर हमारे में है राष्ट्र का स्वरूप, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेसिकली उस चैप्टर से आपके गद्यांश बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि आप उस चैप्टर को पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। जो चीजें इंपॉर्टेंट है ना, उसको बिल्कुल मिस मत करना। और हिंदी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है भैया, जिसमें अगर आप अच्छे से थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लोगे ना, तो आप 100 में 100 ला सकते हो, क्योंकि इसमें ज्यादातर टॉपिक्स फिक्स होते हैं। अब आप कहेंगे सर जी कैसे फिक्स होते हैं, बता देते, पूरे हिंदी का ऑपरेशन कर देते, तो मैं पहले ही कर चुका हूं, ठीक है। सर्च कर लेना आप लोग यूट्यूब पे, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। चलो 18 नंबर क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, इसमें से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है? हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, बिल्लेसुर बकरिया या साहित्य का मर्म? भैया विचार और वितर्क जो है ना, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो भैया 19 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। देखो अज्ञेय की रचना है, इसमें से कौन सी रचना हमारे अज्ञेय जी की है? अब देखो अज्ञेय जी जो हैं, इनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है, काफी बड़ा नाम है और बड़े चेहरे हैं हमारे लेखकों में। तो देखो, मेरे विचार, पृथ्वी पुत्र, विचार प्रवाह या शेखर एक जीवनी? तो देखिए शेखर एक जीवनी जो है ना, ये रचना हमारे अज्ञेय जी की है, हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचना है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, देखो ध्यान से, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, घुमक्कड़ शास्त्र, इसके लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन, विद्यानिवास मिश्र, प्रेमचंद्र या नागार्जुन? तो भैया घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट होगा, और ऐसे क्वेश्चन कभी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 21 नंबर, द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है, इसमें से कौन सी रचना है जिसको द्विवेदी युग में लिखा गया है? अब आप लोग अगर द्विवेदी युग के कवियों का नाम जानते होंगे तभी इसका आंसर दे पाएंगे। देखो कामायनी, तार सप्तक, प्रिय प्रवास या ग्राम्य? भैया प्रिय प्रवास जो है ये द्विवेदी युग में लिखा गया, और बेसिकली इसके जो कवि है ना, वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोज जी हैं। तो इससे ये पता लगता है कि जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोज जी हैं वो द्विवेदी युग के लेखक थे, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट होगा। 22 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, साकेत या कामायनी? भैया हमारा जो प्रिय प्रवास है ना, इसको खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर पे आ जाओ, द्विवेदी युग की रचना नहीं है, इसमें से कौन सी रचना द्विवेदी युग की नहीं है? प्रिय प्रवास, भारत भारती, आंसू या साकेत?
भैया इसमें से जो आंसू है ना, आंसू लहर झरना, ये सब हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। और जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि हैं, इनको छायावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है हमारे जयशंकर प्रसाद जी को। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो रचनाएं हैं ना, वो द्विवेदी युग की हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो छायावादी युग के कवि हैं। तो छायावादी युग के कवि हैं तो ये छायावादी युग की रचना होगी। चलो भैया 24 नंबर, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? मतलब मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं वो आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? शुक्ल युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या छायावादोत्तर युग? भैया मैथिली शरण गुप्त जी जो है ना, ये द्विवेदी युग से संबंधित है, या यूं कहें कि मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं ये द्विवेदी युग के कवि हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, दोनों सेम ही है, ठीक है। चाहे आप कहें कि मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग से संबंधित हैं, या आप कहें मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं ये द्विवेदी युग के कवि हैं, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये है कि हरिऔध का जन्म स्थान है। देखो आपने 12th में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का एक चैप्टर पढ़ा होगा, पढ़ा है या पढ़ रहे होंगे, जिस चैप्टर का नाम है पवन दूतिका। इसमें होता क्या है, राधा जी जो है श्री कृष्ण जी के विरह में बाउली सी हो रही होती हैं और राधा जी पवन को अपना दूत बनाकर श्री कृष्ण जी के पास भेजती हैं ताकि वो जाएं और श्री कृष्ण जी को उनकी सारी दुख कथा को सुना दें। तो हरिऔध जी का जन्म स्थान कहाँ है? एवटाबाद, निजामाबाद, काशी या फर्रुखाबाद? अब ये क्वेश्चन तो वही स्टूडेंट इसका आंसर दे पाएगा जिसने इनका जीवन परिचय और रचनाओं को पढ़ा होगा। वैसे इनका जो जन्म स्थान है वो निजामाबाद है, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जब आप इनका जीवन परिचय पढ़ोगे ना तो रचनाएं पढ़ लोगे, तो जीवन परिचय से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि इनका जन्म स्थान कहाँ है, यानी कि जीवन परिचय में जो जन्म स्थान हम लोग लिखते हैं ना उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं फिर से करने जा रहा हूं भैया, आप लोग बताइए कामायनी किसकी रचना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कामायनी बहुत फेमस ये रचना है, काव्य रचना है। तो कामायनी किसकी रचना है? आंसर मी इन कमेंट बॉक्स। 26 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? देखो मैथिली शरण गुप्त जी ने हमारे 12th में जो कैकेयी का अनुताप चैप्टर लिखा है, जिसमें कैकेयी जी पश्चाताप कर रही होती हैं, जो उन्होंने श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास भिजवाया था ना, अब वो श्री राम जी की कुटिया में आके, पंचवटी में आके वो पश्चाताप कर रही हैं कि मैंने आखिर ऐसा क्यों किया, मैं कितनी अभागिन हूं। तो मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? मतलब मैथिली शरण गुप्त जी ने अपना प्रथम काव्य संग्रह कौन सा लिखा? अनघ, भारत भारती, पंचवटी या सिद्धराज? भैया मैथिली शरण गुप्त जी का जो प्रथम काव्य संग्रह है वो भारत भारती है, सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट होगा। 27 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ इसमें से कौन से कवि हैं जिनको राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है? राम कुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त को, रामधारी सिंह दिनकर को या महादेवी वर्मा को? भैया इसमें से जो है ना वो जो है मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है, मतलब इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही फेमस कवि है। महादेवी वर्मा जी को क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा, ठीक है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से हम महादेवी वर्मा जी को जानते हैं, ठीक है। चलो भैया आगे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, मतलब इनमें से कौन से कवि हैं या लेखक हैं जिनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? देखो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार होता है ना जो लेखकों या कवियों को दिया जाता है अगर उन्होंने बढ़िया रचनाएं की हैं, महान रचनाएं की हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत को, मैथिली शरण गुप्त को, रामधारी सिंह दिनकर को या महादेवी वर्मा को? देखो भैया सबको मिला है, सिर्फ मैथिली शरण गुप्त जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, जबकि हमारे राष्ट्र कवि हैं। चलो नहीं मिला तो बाकी पुरस्कार मिले होंगे, लेकिन सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और महादेवी वर्मा, इन तीनों कवि और कवित्रियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 29 नंबर क्वेश्चन, साकेत की नायिका है? देखो साकेत एक बहुत फेमस काव्य है, मतलब मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत। इसकी नायिका कौन है? जैसे आप मूवीज देखते हैं तो उसमें हीरो और हीरोइन दो होते हैं, तो बताइए इसमें हीरोइन कौन है साकेत रचना में? यशोधरा, उर्मिला, राधा, द्रौपदी? तो भैया उर्मिला जी जो है ना ये साकेत की नायिका है। साकेत जो रचना है ना इसकी नायिका जो है वो उर्मिला जी है।
लास्ट एंड 30 नंबर क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं, अपने लास्ट वाले क्वेश्चन पे। भारत भारती की रचना विधा है। भारत भारती किस विधा की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या काव्य है? भैया ये काव्य रचना है भारत भारती, तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये थे आपके क्लास 12 हिंदी के टॉप 30 ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपका हिंदी में पूरे के पूरे 10 नंबर कंप्लीट करवाएगी। तो ऐसे वीडियोस और ऐसे क्लासेज को आप बिल्कुल मिस मत कीजिए जो आपको इंस्टेंट नंबर प्रोवाइड कराए। वैसे हिंदी में बहुत सारी चीजें अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं जीवन परिचय, गद्यांश, पद्यांश, जो भी सारी चीजें हैं ना, सबको मैं लेकर आ जाऊंगा। बस आप लोगों का एक छोटा सा कमेंट आना चाहिए, सर ये वाला टॉपिक पढ़ा दीजिए, मैं लेकर आ जाऊंगा, टेंशन फ्री रहना। तो आज का वीडियो कैसा लगा? जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको कमेंट बॉक्स में बता दो। बस इतना सा करना है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।